और अफसर पीछे बैठे रहे, देखते रहे तमाशा। वो एसी में बैठ के सिर्फ तमाशा देखते रहे। क्या बात। और ये और कहते हैं अफसर ऊपर से कि आप मरने के लिए भर्ती हुए हो, बलि के बकरे हो, आप भर्ती इसलिए हुए हो। आपका पेपर 100 नंबर का है, जिसमें रिटन भी है, आपका फिजिकल भी है। और जिस आदमी ने हेल्पर का काम किया है, यानी सहायक रहा है, यानी गुलाम रहा है, तो उसको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये सिस्टम में रखा कि नहीं रखा, ये सिस्टम को गंदा किया कि नहीं किया। ये उन्हीं ऑफिसरों ने ये रूल बनाए कि जो आदमी अफसर रहा है उसको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जो आदमी फील्ड में काम कर रहा है, जो फील्ड में काम कर रहा है, वो 20 नंबर कहां से मैनेज करेगा। 20 नंबर उसके एक्स्ट्रा, जब पहले से बगैर कुछ किए उसको 20 नंबर एक आदमी को मिल गए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है CCN न्यूज 24 चैनल में। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। जंतर मंतर के प्रांगण में हूं और तमाम पूर्व सैनिक एक बार कैमरे के माध्यम से देखे, जितने भी यहाँ पर सदस्य जन यहाँ पर बैठे हैं, सबके सब जो है पूर्व सैनिक हैं और सबके सब के अंदर जोश है, जोश है। बुजुर्ग बेशक हो गए हैं, उम्र बढ़ गए, लेकिन जोश खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आज एक रोष भी है जोश के साथ में कि इन्होंने नहीं सोचा था कि जब हम सेना से निवृत्त हो जाएंगे, जिस देशवासियों की हम सेवा करें, जिस सरकार के अंदर रह करके हम काम कर रहे हैं, वही हमें रुला देगी खून के आंसू। इनका जो हक था वो नहीं मिला है। OROP है, MSP है, डिसेबिलिटी पेंशन है, विधवा पेंशन है, और भी तमाम तरह की वो विसंगतियां जो शायद मैं कैमरे पे माध्यम से नहीं कह सकता, लेकिन पता सबको है। सेना के अंदर अफसरों को पता है, अफसरों के बड़े जो अफसर हैं उनको पता है, और हमारी सरकारों को भी पता है कि जवान का शोषण किस तरह से, अभी भी जो जवान काम कर रहा है उसका कैसे हो रहा है। ये वो शोषण भी झेल के आए हैं और उस विसंगति को अभी भी झेल रहे हैं जो इनके साथ हो रही है, जो कि सेना से निवृत्त होने के बाद इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए था, जैसे MSP है, डिसेबिलिटी पेंशन है या OROP की है। ये जो इनके लाभ मिलने चाहिए थे वो लाभ नहीं मिले, तब जाकर के लोग बैठे हैं। लेकिन इनके भी मर्यादा को मैं सलाम करूंगा, सैल्यूट करूंगा कि ये अभी भी उसी डिसिप्लिन के अंदर यहाँ पर बैठे हैं, बजाय किसी भी हू हल्ला करने का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बुलंदशहर से दिल्ली पहुंचे हैं, किस तरह से आज आपने यहाँ पे आके देखा कि 105 दिन से ऊपर का समय हो गया है, अभी भी सरकार आप लोगों की नहीं सुनी है, और किस तरह से अब इस चीज़ को आप देख रहे हैं? मैं रामलखन सिंह बुलंदशहर से आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को यह कहना चाहता हूँ कि जिन ऑफिसर्स के बरगलाने पे हमारे अधिकारों को छीना गया, कृपया करके उस पर दोबारा से कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी में कर्मठ सैनिक जिन्होंने फील्ड को देखा है, लड़ाई को देखा है, उन जेसीओज ने जिन्होंने इसको डील किया है, साथ में रहे हैं, लड़े हैं। अफसर और जेसीओ और OR, इनमें एक विसंगति है। डिटेल से विसंगति क्या है, बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा मैं। विसंगति यह है कि जेसीओज और OR ये एक साथ रहते हैं, कंधे से कंधा मिला के। ठीक है। लड़ना इनको होता है, तोप इनके कंधे पे होती है, टैंक पर ये बैठते हैं, फायर ये करते हैं, दुश्मन को चकनाचूर ये करते हैं। और ऑफिसर जो हमसे बिल्कुल अलग है, ऑफिसर एक शेल्टर में, यानी एक बंकर में, बिल्कुल सेफ्टी वाले बंकर में, सेफ बंकर में पीछे बैठा होता है। वहां से वो वायरलेस पर हमको ऑर्डर देता है। अच्छा, ऑर्डर देता है, आप ये करो, इस पोस्ट पे आप बढ़ो, ऐसे करिए। लेकिन जब हम आगे लड़ते हैं, ग्राउंड पे हम लड़ रहे हैं, तो गोली किसके लगेगी? गोली हमारे लगेगी। पैर किसका कटेगा? जो लड़ रहा है उसका कटेगा, है? सिर किसका कटेगा? हमारा कटा है। कितने आप देखते हैं उड़ी सेक्टर में तमाम सिर कटे हैं, सब काम हुए। 40-40 जवान एक एक साथ में शहीद हुए, और अफसर पीछे बैठे रहे, देखते रहे तमाशा। वो एसी में बैठ के सिर्फ तमाशा देखते रहे। क्या बात। और ये और कहते हैं अफसर ऊपर से कि आप मरने के लिए भर्ती हुए हो, बलि के बकरे हो, आप भर्ती इसलिए हुए हो, आपको लड़ना आपका काम है। और एक स्टेप में 0 से स्टार्ट करना चाहता हूं कि जब एक सिपाही भर्ती होता है
उसकी ट्रेनिंग होती है, उससे पहले वो सोल्जर नहीं होता। ट्रेनिंग होगी, देशभक्ति की भावना उसके अंदर जागृत होती है और वो उस झंडे को सलाम करते हुए अपने प्राणों की आहुति लगा देता है। दूसरी तरफ एक ऑफिसर, शोषण का तरीका क्या है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया, पावर होने का एक सिस्टम बनाया उन्होंने कि जब अफसर भर्ती होके आता है, पहले सेकंड लेफ्टिनेंट होता था, आज डायरेक्ट लेफ्टिनेंट होता है। और जैसे ही वो भर्ती हो गए, भर्ती होने के 6 महीने बाद उनको डिग्री कोर्स कराया जाता है। एक सिपाही भी 12th क्लास भर्ती हुआ और एक ऑफिसर भी 12th क्लास भर्ती हुआ। ठीक है। उसको ले डाउन करने के लिए, सिपाही को ले डाउन करने के लिए उसको कहा कि आप ग्रेड 1 करो, ड्राइवर हो आप, उसका ग्रेड 2 करो, 1 करो। वो हो गया। वो कहाँ होता है? आपका गेती, बेलचा और सेवादारी में चलता है। वो क्या होते हैं? 12th क्लास, एक ही उसमें 2 साथ में बैठे, 5 साल की सर्विस हो गई, बहुत सारे OR को चांस मिला, मेरे को भी चांस मिला। एक साथ कंपटीशन में बैठे, ऑफिसर निकल गया, मैं LMC हो गया, मेरे को मेडिकली अंदर से प्रॉब्लम हुई, सेना के उसमें दिक्कत आएगी। जब काम करोगे तो दिक्कत आएगी, आगे बढ़ोगे तो गोली लगेगी। जब ये दिक्कत हुई तो हमको तो बोला, उन का जो ऑफिसर है उनका आप जाओगे हेल्पर। हेल्पर का मीनिंग ही चेंज कर दिया उन्होंने। हेल्पर का मतलब होता था कि जब बैटल में हो, आप लड़ाई में हो, तो आपको डायरेक्शन देने के लिए आपका एक हल्का फुल्का कोई साथी, आपको सहायक चाहिए है आपके साथ में। लेकिन उसका इन्होंने क्या बना दिया? अंग्रेजों वाली नीति लगाई और उसको बना दिया गुलाम। क्या बात कर रहे हो? आप हमारे आ जाओ, घर पे आ जाओ, हमारे काम करो, घर के सारे काम करवाओ उनसे। और ऐसा ऐसा केस मैंने देखा अपनी सर्विस में। मैं जोधपुर में था, हम 98 में न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे, 58 इंजीनियर रेजिमेंट से हूँ मैं, और हमारे अधीन वो टेस्ट हुआ था। अब्दुल कलाम जी का मैं सिक्योरिटी गार्ड में रहता था। वहाँ से जैसलमेर से उनको लाना, हेलीकॉप्टर से लाना, फिर जैसे भी हम सिक्योरिटी के तरीके से उनको ला सकते थे, गाड़ी में लाएं, चाहे टूटी में लाएं, चाहे बैलगाड़ी में लाएं, वो हमारा था कि कैसे हमने उनको सिक्योर रखना है। अब्दुल कलाम जी को, प्रधानमंत्री जी को हम लेके आए, अटल बिहारी जी को भी लेके आए। उस समय उन्होंने वो क्या करते थे कि हमको लगातार, नहीं तुम वहाँ जाएगा ड्यूटी। अब जब प्रमोशन की बात आती है, उसको कैसे करते, ले डाउन कैसे करते, तोड़ते कैसे, मनोबल कैसे तोड़ा जाता है। अभी आप बता रहे थे जवान को इन्होंने सहायक का जो है सिस्टम ही बदल दिया। हाँ, सहायक का सिस्टम बदल दिया। हाँ। सहायक का सिस्टम बदल दिया। अब क्या रखा? हाँ। अगर आपको प्रमोशन लेना है तो सारे सैनिकों पे ये लागू होता है। हाँ। प्रमोशन लेना है तो जो जिस आदमी ने सहायकी की होगी उसको 20 नंबर का छूट मिलती है। मतलब आपका पेपर 100 नंबर का है। हाँ। जिसमें रिटन भी है। हाँ। आपका फिजिकल भी है। और जिस आदमी ने हेल्पर का काम किया है, यानी सहायक रहा है, यानी गुलाम रहा है, पास हो गया, तो उसको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये सिस्टम में रखा कि नहीं रखा? ये सिस्टम को गंदा किया कि नहीं किया? ये उन्हीं ऑफिसरों ने ये रूल बनाए कि जो आदमी अफसर रहा है उसको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जो आदमी फील्ड में काम कर रहा है, जो फील्ड में काम कर रहा है, वो 20 नंबर कहाँ से मैनेज करेगा? 20 नंबर उसके एक्स्ट्रा, जब पहले से बगैर कुछ किए उसको 20 नंबर एक आदमी को नहीं, बगैर कुछ करेगा। अगर वो किसी सीनियर के साथ रह करके सहायक रहा है। हाँ। तो उसने बहुत कुछ सीखा भी, तो किस तरह से गन को साफ करना है, ग्रीस कैसे लगाना है, तमाम चीजें सीनियर के साथ सीखी भी। तो वही आप जो कहलवाना चाह रहे हैं, मैं उसी को बता रहा हूँ कि उसने न तो ग्रीस लगाई, न टैंक चलाया, न गोली चलाई। उसने क्या किया? उनको लाके अपने घर में मेम साहब के साथ में रख दिया कि आप घर के जो मैडम बोलती हैं वो काम करो। जबकि सहायक का अर्थ होता था उस अफसर का एक बड़ी सिस्टम होता था कि हम और आप कंधा मिला के आगे, कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ेंगे, यानी कि 2-1 के बजाय ताकत डबल हो जाएगी। ठीक है। हाँ। लेकिन उसकी ताकत डबल न करके उसको -10% पे ला दिया।
10% पे कहता है वो अपना सारा मनोबल खो बैठा कि जब मेरे को ये गुलामी ही करनी है, तो वो अपने जो आंसू हैं उसको छुपाएगा। उससे कुछ भी कहा जाएगा, एक हेल्पर रख देते हैं, उससे कहेंगे भाई आप कैसे आते हो? साइकिल से आता हूँ, 5 किलोमीटर दूर क्वार्टर है मैडम का। तो साइकिल के पैसे भी वो किराए के अपनी जेब से भरता है और फिर उसको ब्लैकमेल करते, अच्छा किराया चाहिए तुम्हें, एक झड़प में वो बेचारा ठंडा हो जाता है। अब मैं एक आपको बेहतरीन घटना बताने वाला हूँ। जब मैं नया था, मैं उसको उसी चीज़ को स्टार्ट कर रहा था कि हम पोखरण राजस्थान में थे, वहाँ से